ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तेसो पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। हाँ, एक बार मैं पूरा रीड कर लेती हूँ, जहां तक अपना हुआ है वहां तक एक बार उसका स्वाध्याय कर लेते हैं, फिर आगे उस सभी अपना म्यूट कर लीजिए तो आवाज अच्छे से आएगी। हाँ, सभी म्यूट रखेंगे। तेनम कालेनम तेनम समयनम रायगी नामम नयरे होथा हृदि थिमिय समिते गुणशीले चये सुहमे अनगारे समोसडे जम्बू जाओ पद्वासई एवं वयासी जैनम बंदे समयनम भगवया महरिनम जाओ संपतेनम दुविभागनम अयमठ्य पणते सुविभागनम बंते समयनम भगवया महावीरनम जाओ संपतेनम के अध्य पणते तैनम से सुहमे अनगारे जम्बू अनगारम एवं वयासी एवं खलु जम्बू समयनम भगवया महावीरनम जाओ संपर्तनम सुविवागनम दस जैन पणता तंजहा सुबाहुपद नंदीय सुजाये सुवसवे तहेव जिन दासे धनवय्य महबले भद नंदी महचंदे वरदत्ते जैनम भन्ते समनेनम भगवया महावीरम जाओ संपत्तेनम सुविवागनम दस जैन पणता पद्मसनम भन्ते अजयनस सुविवागनम समनेनम भगवया महावीरम जाओ संपत्तेनम के अर्थ पणते तैनम से सौम्य अनगारे जम्बू अनगारम एवं वयासी एवं खलु जम्बू तैनम कालेनम तैनम समयनम हथि से नामम नयरे होथा गिद्धिथिमीय समिते तत्थनम हथि शिष्यस्त नयरस बहिया उत्तर पूरी थिमे दिशिबाय एथनम पुफकरंडय नामम उज्जाने होथा सव उय पुफ फल समिते रम्मे नंदन वन पगासे पसाइये तथनम कैवन माल पियस जखस जखायतने होथा दिवे तथनम हथि शिष्य नयरे अदिन सत्तु नामम राया होथा महिया हेमंत राय वन्नो तत्सनम अदिन सत्तुस धन्नो धारिणी पामोखम देवी सहसम उरोहे यावी होथा तैनम सा धारिणी देवी अन्नया कयाइन तंसी तारी सगंसी वास भवनंसी सिंहम सुमिने जहा मेहजमनम तहा भणियवम नवरम सुबाहु कुमारे जाओ अलम भोग समथे यावी जानंती जानिता अमक पंच पसाय वडी संग सयाइम करेंती अपु गए मुसीय पह साएवी भवनम एवं जहा महबलस रन्नो नगरम पुफचुला पमखानम पंचनम रायवर कन्ना सयानम एक दिवसेनम पानीम घेनावे तहेव पंच सयाइम दाउम चाव उपिम पासाय वर्ग चाव विहरन्ति तेनम कालेनम तेनम समयनम समने भगवान महावीर परिसा निगया अद्यन सतु जहाँ कोणीय निगये सुबाहु कुमार वी जहाँ जमाली तहाँ रहेनम निगये जाओ धम्मो कहियो राया परिसा पड़ी गया तैनम सुबाहु कुमारे समरस भगवा महावीरस अंत्य धम्मम सोचा निसम्म हठ तुठे उठाए उठे जाओ एवं वयासी सद्धामिनम बंदे निगंथम पावेनम जाओ जहानम देवानुपियानम अंत्य भवे राइसर सत्तवा पपयु
मुंडे भविता अगाराव अनगारियम पवैया नो खलु अहम तहा संचायेमि मुंडे भविता अगाराव अनगारियम पवैते अहम नम देवानुपियानम अन्ते पंचानुवयाम सप्तशिखावयाम द्वाल सविहम दिहधम्मम परिवज्जिसामि अहासुहम देवानुपिया मां परिबंधम करेह शयनम से सुबाव कुमारे समणस भगवो महावीरस अन्त्ये पंचानुवयाम सप्तशिखावयाम परिवच्चय परिवच्चिता तामेव रहम दुरुहै जामेव दिशम पावभुये तामेव दिशम पड़ी गए तेनम कालेनम तेनम समयनम समरस भगवा महावीरस जेठे अंतेवासी इंद्रभुई नामम अनगाये जा एवं वयासी अहोनम भंते सुभाव कुमारे इत्थे इठरुवे कंते कंतरुवे पिये पियरुवे मनुने मनुनरुवे मनामे मनामरुवे सोमे सुभगे पियदंसने सुरुवे बहुजनसवियनम भंते सुभाव कुमारे इत्थे इठरुवे सोमे जाव सुरुवे साहु जनसवियनम भंते सुभाव कुमारे इठरुवे जाव सुरुवे सुबाहुना भंते कुमारेनम इमे यारुआ उराला मानुसरिति किन्ना लता किन्ना पत्ता किन्ना अभिसमना गया कोवा ऐस आसी जाव किम नामयवा किम कोतयवा किम वा दच्चा किम वा पोचा किम वा समय रित्ता कस्तवा तहारुवस्त समनसवा अंत्ये एकमवि आयर्यम धम्यम सुवयनम सोचा जैनम इमे यारुआ मानुसरिति लद्दा पत्ता अभिसमना गया एवं खलु गोयमा तेनम कालेनम तेनम समयनम इहेव जम्बुदीवे दीवे भारहे वास्ते हथिना उरे नामम नयरे रीतिथिमिय समिते वर्णऊ तत्थनम हथिना उरे नयरे सुमुहे नामम गहावई परिवसई अड्डे दिते जाओ अपरिभुए तेनम कालेनम तेनम समयनम धमोकोसे नामम थेरे जाई संपने जाओ पंचहिम समरस एहिम सतिम संपरिउडे पुवानुपुयम चरमाणे गामानुगामम दुईजमाने जेनेव हथिनाउरे नयरे जेनेव सहंस भवने उच्चाने तेनेव उवागच्छयिता अहा परिरुवम उग्गम उग्गनयिता समजमेनम तवसा अपानम भावमाने विहरई तेनम कालेनम तेनम समयनम धम्मकोसानम थेरानम अंतेवासी सुदत्ते नाम अनगारे उराले जाओ ते उलेसे मासम मासेनम खममाने विहरई तैनम सुदत्ते अनगारे मास खमनम पारणगंसी पडमाय पोरिसीये सच्चायम करई जहां गोयमे तहे धमकोसम थेरम अपुच्छे जाओ अड्डमाने सुमुहस घावैस गिहम अनुपविथे तैनम से सुहमे घावई सुदत्तम अनगारम यजमानम पासयिता हठ तुठे आसनाव अपुठे अपुठिता पाय पीड़ाव पचरुहे पचरुहिता पावय उमुयति उमुयिता एक साड्यम उत्तर संगम करई करिता सुदत्तम अनगारम सत्तठ पयायम अनुगच्छई अनुगच्छिता तिक्कुतो आयहिनम पयाहिनम करई करिता वंदई नमंसई नमंसिता जेनेव भत्तगरे तेने उवागच्छई उवागच्छिता सयहथेन व्यूलम अस्नम पानम खाइमम साइमम परिलाभिसामि ति कट्टु तुठे परिलाभिमाने य तुठे परिलाभिये ति तुठे तैनम तस्य सुमुहस घावैस तेनम दवसुद्धनम दावकसुद्धनम परिगाहक सुद्धनम त्रिविहेनम तीकरण सुद्धनम सुतत्ते अनगारे परिलाभिये सम्माने संसारे परितिकये मनुष्य हुए निबद्धे गिहंसी यह से इमाइम पंच दिवाइम पाव भुयाइम तन जहां वसुहारा बुड्ढा दशरथ वने कुसुमे निवाइये चलु खेवे कये आहा याओ देव दुंदुहियो अंतरावीयनम आगासंसी अहोदानम गुट्ठेय तैनम हथिनाउरे नये सिंगाडक जाओ पहेसु बहुजनो अन्नमनस एवं माइखईता धनेनम दिवानुपिया सुमुहे घावई जाओ तम धनेनम दिवानुपिया सुमुहे घावई तैनम से सुमुहे घावई बहुइम भाषाइम आउयम पालई पालिता कालमासे कालम पिचा इहेव हतिस्य नयरे अदिन सत्तुरनो धारिणीय देवीय कुंचिसी पुत्रताए उवने तैनम सा धारिणी देवी सैनिजनसी उत्सुत जागरा उहिरमानी तहेव सिंहम पासई शेषम तम चेव जाओ उप्पिम पासाए विहरई तम एवं खलु गोयमा सुबाहुना कुमारिनम इमे एयारुआ मानुसरिद्धि लद्दा पत्ता अभिसमन गया पबुणम बनते सुभाव कुमारे देवानुपियानम अंत्य मुंडे भविता आगाराओ अनगार्यम पवैते हंता पबु तहेनम से भगवम गोयमे सम्मन भगवम महावीरम वंदे नमम से वंदे नमम सिद्धा संजयनम तवसा अपानम भावमाने विहरई
तैनम से सम्मने भगवान महावीरे अनया कयाम हथि सिसाओ नयराओ पुफ करंडयाओ उच्चानाओ कयवन माल पियस जखस जखा यतनाओ परि निखमई परि निखमिता बहिया जनवय विहारय विहारम विहरय तैनम से सुबाहु कुमारे सम्मनो वासय जाए अभी गए जीवा जीवे जाओ परिलावे माने विहरय तैनम से सुबाहु कुमारे अन्य कयम 14 मुदिट्ठम पूर्णमासिनिसु जेनेव पोसहसारा तेने वागच्छय वागच्छिता पोसहसारम पमुजे पमुजिता उच्चार पासन भूमिम परिलहि परिलहिता दब संथारगम संथरै संथरिता दब संथारगम दुरुहे दुरहिता अठम भत्तम पगिन्नई पगिनिता पोसहसालय पोसहि अठम भत्तिये पोसहम परिजागरमाने विहरई तैनम तस्य सुबाहुस कुमारस पूर्वरत्त वरत्त काले धम्म जागर्यम जागरमानस इमे एयारुवे अजथिये समुपने धन्नानम ते गामान गामागर नगरस जाव सन्निवेसा जम जथनम सम्मणे भगवान महावीर विहरई धन्नानम ते राइसर जाव सत्तवा पप्पयु जैनम समनस भगवो महावीरस अंतिय मुंडे भविता आगाराओ अनगायम पवयंतर पवयंती धनानम ते राइसर जाव सत्तवा पब्बयुत जैनम समनस भगवो महावीरस अंत्ये तमं परिसुनन्ति तम जैनम समनम भगवा महावीरम पुवानु पुविम चर माने जाओ गामानु गामम द्विज माने इहम आगच्छेजा जाओ विहरेजा तैनम अहम समनस भगवो महावीरस अंत्ये मुंडे भविता जाओ पवयजा तैनम समने भगवम महावीरे सुबाहुस कुमारस इमम एयारुवम अजत्यम जाओ वियानिता पुवानुपुयम चरमाने जाओ गामानु गामम दुइज माने जेनेव हतिसे नैरे जेनेव पुफकरंडे उजाने जेनेव कयवनमाल पियस जखस जखायतने तेने वागच्छे वागच्छिता अहा परिर्वम उगहम उगुनिता संजयमेनम तवसा अपानम भावमाने विहरई धम्मो कहियो परिसा राया पड़ी गया। अब इसके आगे से अपने को करना है, तो एक बार मैं आप उच्चारण करूंगी, आप सब म्यूट रह करके ही उच्चारण करेंगे। तैनम से सुबाहु कुमारे तैनम से सुबाहु कुमारे समनस भगवो महावीरस समनस भगवो महावीरस अंत्ये धम्मम सोचा निसम अंत्ये धम्म निसम मैसेज है हठ तुठे जहाँ में हो तहाँ अम्मा पियरो जहाँ में हो तहाँ अम्मा पियरो आप उच्छई निखमना बिसेओ तहेव जाओ अनगारे जाए इरिया समीये जाए गुत्त बम्बयारी तैनम से सुबाहु अनगारे समनस भगवो महावीरस तहारुवाणम थेराणम अंत्ये सामाय्य माय्यायिम एकारस अंगायिम अहिजिता बहुहिम चौथ छठ मत वो विहानेहिम तो विहानेहिम अपानम भाविता बहुइम वासाइम सामान्य परियागम पाउनिता मासियाए सलेहनाए अपानम जुसिता सठिम भत्ताइम अनसनाइम छेदिता आलोयम परिकंते समाहिपत्ते कालमासे कालम किच्चा सोहम में कप्पे देवताए उववने हाँ अभी हाँ एक मैंने बोला था सविता जी पढ़ेंगे। सविता जी एक बार इसको रीडिंग करना है, एक पैराग्राफ जो अभी पढ़ाया है।
क्या हुआ? नहीं, प्रतिभा कोठारी। हाँ मतलब मैं पढ़ूं? प्रतिभा जी कोठारी पढ़ी है। हाँ, प्रतिभा जी कोठारी। मतलब मैं पढ़ूं? कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मैं पढ़ूं मास्टर? अगर नहीं है जिनका नाम लिया है तो वो पढ़ सकते हैं। बोलिए कौन पढ़ रहे हैं? आप पढ़िए ना, आप जो बोल रहे हैं, अभी जो बोल रहे थे ना 2 जने, आप पढ़िए। तैनं से सुबाहु कुमारे समनस भगवो महावीरस अंतिए धम्म स्वच्छा निस्सम हट्टतुट्टे जहाँ मोहो जहाँ तहाँ अम्म पियरो अपुच्छई निख समा खमन भिगोस भिगो ओ तैनं तहेव जाओ अनगारे जाओ इरिया समीये जाओ। ये निखमना भिसेओ है। और निखमन भिसेओ भिसेओ। निष्क्रमण होता है ना। हाँ, और यहाँ पे मेहो है, मोहो नहीं है, मेहो। में हो। हाँ, ठीक है। हाँ, आगे पढ़िए। गुत्त ब्रह्मयारी तयनम से सुबाहु अनगारे समनस भगवो महावीरस तहारुवाणम थेराणम अंतिये समाई माई यायम एकरस अंगाई अहिजहिता बहुहीन बाकी सब म्यूट करेंगे। अहिजहिता। हाँ हाँ, पढ़िए आगे। तो सब आवाज आ रही है। आप वापस अनम्यूट होकर के पढ़ रही है, क्योंकि सबकी आवाज आती है। मैंने सबको म्यूट कर दिया है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। खास यह है बहुइम चौथम चौथ छठम छठ अठ हाँ, छठ अठम छत्त अठम मत ओहि तबो विवाहेणी विहानेहिम वो विहानेहिम तबो अप्पानम विहानेहिम महो विहा तवो नेहिम तबो विहानेहिम। तव विवहानहिम अप्पानम बहिता बहुइम वसाइम समा परियाणं सामन परियागम सामन परियागम परियागम पाउनिता मासियाए सल्लेहनाए अप्पानम जुसिता सट्टिम भत्ताइम अन सनाइम छेदिता अलोइम पडिता समाहिपत्ते कालमास। सुनिए एक, मतलब कि आप है ना पूरा है ना एक एक वर्ड का अच्छे से उच्चारण करिए। आप बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। आलो इयम पडिता समाहि पडिकंते पड़ी समाहिपत्ते कालमासे कालम किच्चा सोह में कप्पे देवताए कुवने। हाँ, तो अभी आप लोगों ने वहां तक सुना है कि भगवान महावीर सुबाहु कुमार ने पौषध लिया था। अभी अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णमासी, अमावस्या, है ना, इस तरह से वे पौषध लेते थे। तो एक बार उन्होंने पौषध लिया, अट्ठम भत्या ने तेला किया और उसमें उन्होंने यह भावना रखी कि अगर भगवान महावीर स्वामी वे ग्राम नगर धन्य है जहाँ पर वे विचरण करते हैं, वे गांव और नगर धन्य है जहाँ पर भगवान महावीर की वाणी सुन करके बहुत सारे राजा, गाथापति आदि प्रमुख लोग भगवान के चरणों में दीक्षित होते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। धन्य है वे ग्राम नगर आदि जहाँ पर भगवान स्वयं
उपदेश देते हैं और सभी उनके उपदेश को सुनने वाले धन्य है। यदि भगवान महावीर स्वामी इधर पधार जाए तो मैं भगवान के पास में दीक्षा अंगीकार करूंगा। कल आपने वहां तक सुना। अब सुबाहु कुमार की ऐसी भावना समझ करके भगवान महावीर स्वामी, है ना, तैणम से सुबाहु कुमार ये भी अपना हो गया कि भगवान महावीर स्वामी ने सुबाहु कुमार की ये भावना जानी और वे हस्तिशेष नगर के अंदर पुष्पकरंडक उद्यान कृतवन प्रिय यक्ष के यक्षायतन में पधार गए और जो भी संयम के अनुकूल धर्म उपकरण या उपकरण आदि है उनको ग्रहण करके उसके आज्ञा लेकर के वे विचरण करने लगे। धर्म परिषद हुई और जो राजा और प्रजा इत्यादि आए थे धर्म देशना सुन करके वापस लौट गए। तब तैणम से सुबाहु कुमार है, तब सुबाहु कुमार समनस भगवो महावीर से अंतिये, श्रमण भगवान महावीर के पास में धम्मम सोचा, धर्म को सुना, निसम्म समझ लिया, हट्ठ उठे, हृष्ट हुए यानी हृदय आनंदित हुआ, तुष्ट हुए मन में बड़ा ही संतोष हुआ, चैन आया। जहां में हो, जिस तरह से मेघ कुमार ने माता पिता से पूछ करके निष्क्रमण किया था, घर से निकले थे और अभिषेक यानी दीक्षा अभिषेक किया था, उसी तरह से मतलब यहाँ पर पहले इससे पहले जो हो जाता है आगम वगैरह ना, तो उसका उदाहरण दे देते हैं शास्त्रकार या सुधर्मा स्वामी। इस तरह से रेफरेंस के लिए, संदर्भ के लिए क्या करते हैं, पिछला जो भी हो चुका है, जैसे मेघ कुमार का हुआ था, उन्होंने भी माता पिता से पूछ करके अनुमति लेकर के वो निकल गए थे घर से, उनका अभिषेक हुआ यानी दीक्षा अभिषेक हुआ। इसी तरह से यहाँ पर सुबाहु कुमार ने भी किया, यानी सुबाहु कुमार भी माता पिता से और पत्नियों से सभी से अनुमति लेकर के वे क्या करते हैं, अनगारे जाओ, और वे यावत अनगार बन गए। जाए इरिया समीये, और यावत वो इरिया समिति, भाषा समिति, अष्ट प्रवचन जो कहलाते हैं, 5 समिति 3 गुप्ती, यानी इरिया समिति का मतलब होता है देख करके चलना, 8 प्रकार की खोटी भाषा नहीं बोलना, अचौर्य व्रत, भाषा एष्टा समिति यानी शुद्ध गवेषणा करके आहार पानी को ग्रहण करना, आदान भांड मतलब सभी भंड उपकरण को विवेक से लेना और पलटना, और जो पलटने की भूमि है उच्चार आदि या पलटने योग्य वस्तुओं को विवेक पूर्वक पलटना, इसको बोलते हैं 5 समिति। और 3 गुप्ती का मतलब मन को, वचन को, काया को संकोच करके, यानी कछुए की तरह यावत वे जितना आवश्यकता हो उतना ही मन का विचार, वचन का विचार, उतना ही काया की प्रवृत्ति, इसको 3 गुप्ती बोलते हैं। तो इरिया समिति जाओ कहने से 5 समिति 3 गुप्ती और गुप्त ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य का गुप्त रूप से पालन करने लगे, यानी मतलब उनका डीपली ब्रह्मचर्य का पालन था, अंदर तक भीतर तक वे पूरी तरह से शुद्धता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, गुप्त ब्रह्मचारी। तैणम से सुबाहु अनगार है, तब वे सुबाहु अनगार समनस भगवो महावीर, यानी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के तथा रूप स्थविरों के पास में, क्योंकि स्वयं भगवान नहीं, लेकिन भगवान के जो स्थविर थे, स्थविर आपने पहले सुना हुआ है कि जो ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं, जो दीक्षा में 20 वर्ष के हो चुके हैं और जो 60 वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले होते हैं, शुद्ध स्थविर, वय स्थविर और दीक्षा स्थविर, ऐसे सभी स्थविर जो कि परफेक्शन वाले थे, जो अच्छे प्रैक्टिस कर चुके हैं संयम का, तो उन तहारुआणम यानी उन स्थविरों के पास में उन्होंने सामायिक आदि, यानी सबसे पहले जो करने योग्य है वो क्या है, सामायिक है। सबसे पहले साधु जीवन में आने पर सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं,
करेमी भंते के पाठ से, जिसको छोटी दीक्षा बोलते हैं, तो उसमें क्या कराते हैं, जीवन पर्यंत की सामयिक कराते हैं। तो सबसे पहले सामयिक व्रत दिया जाता है और उसके बाद में फिर पंच महाव्रतों का आरोपण होता है दीक्षा के अंदर। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का, रात्रि भोजन त्याग का इत्यादि क्या होता है, बाद में बड़ी दीक्षा बोलते हैं उसमें दिया जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने सामयिक लिया, फिर आदि, सामय माई आइम, आई आइम यानी आदि, आदि सब कुछ जो प्रतिक्रमण आदि है वह भी उन्होंने सीखा और 11 अंगों का अध्ययन किया, स्टडी की। कितनी? 11 अंगों की। अब जिन्होंने बेसिक किया है उनको पता है कि 12वां अंग जो है दृष्टिवाद वो तो लुप्त हो गया, या फिर जिनको प्रतिक्रमण आता है उनको पता है कि 11 अंग यानी उपाध्याय जी महाराज की जो वंदना होती है स्थानकासी परंपरा में, श्वेतांबर परंपरा में, तो वहां पर यह चौथे पद में 11 अंग, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता, उपासक, अंतकृत, अनुत्तर वायु, प्रश्न, व्याकरण, विपाक सूत्र, और 12वां क्या है, दृष्टिवाद है। तो दृष्टिवाद का तो लोप हो गया है। तो जो 11 अंग है उन सभी का वो अध्ययन करते हैं, उसका मूल पाठ, जैसे आप लोग ले रहे हैं ना, ये सुपीपाक सूत्र की वाचना ले रहे हैं, उसका अर्थ कर रहे हैं, उसका भावार्थ समझ रहे हैं, इसी तरह से सुबाहु कुमार भी क्या करते हैं, 11 अंगों का एक के बाद एक करके समस्त अंगों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करके फिर बहुइम, क्योंकि उस समय अंगों का ही अध्ययन होता था, उपांगों की रचना बाद में हुई है। जो अंग 12 उपांग है ना, औपातिक, राज प्रश्नीय, इन सभी की अंगों के आधार पर ही उपांगों की रचना हुई है। अगर अंगों में कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर उपांग आदि से क्या करते हैं, उसमें विस्तार किया जाता है उपांगों में, या फिर जो कुछ नहीं समझ में आया उसको और ज्यादा प्रकाशित करते हैं। इस तरह से उपांग अंगों पर ही रचे गए हैं। तो अंगों का अध्ययन करके क्या किया उन्होंने, बहुत तप भी किया उन्होंने, चौथ किया। अब आपको पता है ना चौथ यानी क्या? चौथ का मतलब क्या हुआ तपस्या के अंदर? उपवास उपवास करना हमारे सब। और छठ को चौथ, बेला, छठ मैंने बेला, उपवास। हाँ, ये तवो विहानिम यानी तप के विविध प्रकारों का, विहानिम यानी विधानों का, यानी तप के बहुत सारे विधान है, यानी बहुत सारे प्रकार है। वे ये तो एग्जाम्पल है चौथ, छठा, अठम, लेकिन उन्होंने कई तरह के अनेक प्रकार के तप करते रहे हो, और अपनी आत्मा को भावित करते हुए यानी तपस्या से अनुरंजित करते हुए, उसका पालन करते हुए, भीतर से उसको अपनी प्रवृत्ति में, मतलब प्रैक्टिकली वो शरीर से भी, वचन से भी और मन से भी, इस तरह से वे क्या करते हैं, भावित, उसको भावित बोलते हैं, यानी अपने मन आत्मा को प्रभावित करते हुए। बहुइम वासाइम, बहुत वर्षों तक उन्होंने श्रामण्य पर्यागम पावनिकता, सामान्य पर्याय का पालन किया, यानी दीक्षा धर्म का उन्होंने पालन किया। अंत में जब उनको लगा, जैसे श्रावक के आपको हमने कल 3-4 विश्राम बताए, इसी तरह से साधु के भी संधारे का एक संकल्प होता है कि जब वह दिन आएगा, जब अंतिम समय होगा, तो उस समय क्या करूंगा, मैं संलेखना करूं। तो ये भावना साधु भी अपने जीवन में रखते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, अंतिम समय में मास 1 महीने का संलेखना उन्होंने किया, यानी 1 महीने की संलेखना का उनका हुआ, पचकान हुआ। उस और करके अपानम झूसिता, अपनी आत्मा को उसके अंदर झूसिता यानी उसमें ही तन्मय करते हुए, यानी उसमें लगाते हुए अपनी आत्मा को 60 भत्ताइम, अभी इधर भी 60 भत्ता आया, मतलब 1 महीने के अंदर 30 डेज होते हैं, और 30 डेज को डबल करो तो
60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 भत्ताइम अनशनाइम छेदिता, अनशन का उन्होंने छेदन किया यानी पूर्ण किया। 60 भत्त का अनशन पूर्ण किया, 1 महीने की संलेखना पूर्ण की, आलोचना की प्रतिक्रमण किया। आलोचना का मतलब होता है अपने दोषों की का अवलोकन करना, और प्रतिक्रमण करने का अर्थ क्या है? दोबारा वह दोष मुझसे नहीं हो, अपने से न हो, उसके लिए संकल्प भी करता है और फिर उसका कुछ न कुछ प्रायश्चित स्वरूप ग्रहण भी करता है कि प्रायश्चित करके मैं क्या करूं, ये कोई वस्तु का त्याग है इस तरह से, या उपवास है, या कोई बिगई का त्याग है, मिठाई का त्याग है, इस तरह से 10 दिन के लिए पक्षी जब होती है 15 दिन के बाद पक्षी का प्रतिक्रमण, तो उसमें इस तरह से भी प्रायश्चित प्रतिक्रमण का लिया जाता है। फिर समाधि को प्राप्त हुए मतलब बड़ी शांति से उन्होंने अपना अनशन पूर्ण किया, और काल मासे कालम किच्छा यानी जब उनका स्वर्गवास का समय आ गया तब काल करके सौधर्म कल्प में वे देवता के रूप में उत्पन्न हो गए। जब वो पिछले भव में थे तब उन्होंने मनुष्यायु का बंधन किया था, लेकिन अब उन्होंने किसका बंधन किया? देवताओं का। जब आपने श्रावकों का सुना, 10 श्रावकों का उपासक दशांग सूत्र में वर्णन सुना, तो 10 के 10 श्रावक कहाँ गए? सौधर्म कल्प में, यानी प्रथम देवलोक में अरुण के नाम से सारे विमानों के नाम है, तो वहां पर हो गए। यहाँ पर भी सुबाहु कुमार कहाँ गए? प्रथम देवलोक में देवता के रूप में उत्पन्न हो गए। अब ये देवलोक कहाँ पर है? अपने मन के अंदर, क्योंकि अभी ये जो पूरा है ना, ये देवलोक का ही वर्णन आएगा, क्योंकि सुबाहु कुमार ने लगातार क्या किया? हाँ, इसके बाद आएगा तब हम अच्छी तरह से कर लेंगे। अभी इधर सेकंड पैराग्राफ में यही आने वाला है, तो ये पढ़ करके फिर इसको अच्छे से करते हैं। सेनम ताओ देव लोगाओ, सेनम ताओ देव लोगाओ। आप सभी है ना मन में पढ़ना, क्योंकि मिसमैच होती आवाज। औखयनम भवखयनम, औखयनम भवखयनम, ठीखयनम अनंतरम, ठीखयनम अनंतरम, चयम चैता, जयम चैता, मानुसम विगहम, मानुसम विग्रहम, लभिहि लभिहिता, लभिहि लभिहिता, केवल बोहिं बुझिहि बुझिहिता, केवल बोहिं बुझिहि, तहारुवाणम, तहारु थेरानम, थेरानम अन्त्ये मुंडे भविता, थेरानम अन्त्ये मुंडे भविता, जाओ पव इसये, जाओ पव इसई, इसई सेनम तत्थ बहुइम, सेनम तत्थ बहुइम, वासाइम, वासाइम, सामन परियागम, सामन्न पर्यागम, पाउनिहि पाउनिहि, पाउनिहिता, पाउनिहिता, आलोइयम परिकंते, आलोयम परिकंते, समाहिपत्ते, समाहिपत्ते, कालम कालमासे कालम, कालमासे कालम, किच्चा सनम कुमारे, किच्चा सनम कुमारे, कप्पे देवताए, कप्पे देवताए, ववन्ने, ववन्ने, सेनम तओ देव लोगाऊ, सेनम तओ देव लोगाऊ, मानुसम जाओ पवज्जा, मानुसम जाओ पवज्जा, बंबलोए, बंबलोए, तत्तो मानुसम महासुके, तत्तो मानुसम महासुखे, तत्तो मानुसम आनये देवे, तत्तो मानुसम आनये देवे, तत्तो मानुसम, तत्तो मानुसम, तत्तो आरणे, तत्तो आरणे, तत्तो मानुसम, तत्तो मानुसम, सवट्ठ सिद्धे, सवट्ठ सिद्धे। हाँ, अभी एक जना आप प्रतिभा जी कोठारी वो अनम्यूट होकर के एक बार आप रीडिंग लगाइए। मारो सब मैं बोलूं? एक मिनट, एक मिनट है ना, सभी को चांस दिया जाएगा, एक एक करके कराएंगे। हाँ, सेनम ताऊ देव लोग, सेनम ताऊ देव लोगाऊ, औ खयनम भव खयनम
खयनम अनंतरम चैता मानुसम लिभिहिता भुजिहिता दहरवणम थेरणम अंति मुड्डे पविता जाव ताव पवसई सेणम तथम उपवीम वासाईम सामपण क्रियागणम सामन परियागम पौर्णिहिता आलयम परिगंते समाहिपत्ते कालमासे कालम किच्चा सनकुमारे कपे देवताए उवन्ने सेनम तो देवलोगाओ मनुसम जाव पवज्जा बब्बलोए ततो मनुसम महासुखे ततो मनुसम आणय देवे ततो मनुसम ततो आरणे ततो मनुसम सव सिद्धे सेनम तौ अनंतरम चैता महाविदेहि जाव अट्ठे जाव दड्ड पहिने सीजी हिति उजी हिति मुची हिति करी निवहिति सब दुखा नवतम करिहिति एवं खलु जम्बू समणयम भगवान महावीरणम जाव संबतनम शुभ गणम पडमस्स अजय नस अयमठे पणंते तिब्बेमी। हाँ बस बस मथे नोंदणी मारसा हाँ मारसा वहाँ तो आरने तो लिखा है ना हमारी इसमें बुक में तवो है, तवो चलता है। हाँ चलेगा, बताती हूँ मैं अभी। वो केवल ग्रामर में ना ऐसे रूप कई ऑप्शंस आते हैं, कई विकल्प होते हैं। हाँ तो पहले देवलोक में सौधर्म देवलोक में पैदा हुए ना, वहां से क्या हुआ, सेनम ताऊ, वहां से वे देवलोक का आयु जो है, आयु खैनम, आयु का क्षय किया, भव क्षय किया, यानी देवलोक का जो भव है उसका भी क्षय होता है और वहां की स्थिति का भी क्षय होता है। मतलब जब भी कोई, अभी मनुष्य लोक से भी जब हम अगर कहीं दूसरी गति में जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है, पहले आयु का क्षय होता है, यानी मनुष्य की जो आयु का बंधन है वो खत्म होता है। उसके बाद भव खत्म होता है, यानी मनुष्य का जो भव है उसको मिला हुआ वो पूरा होता है और स्थिति भी पूरी हो जाती है, यानी जितनी उसकी लाइफ स्पैन है, जितने वर्षों की, वो स्थिति भी पूरी हो जाती है, यानी ये तीनों चीजें खत्म होती है, आयु भी, भव भी और स्थिति भी। अनंतरम चयम चैता, और फिर उसके बाद में वो चयम यानी वहां से च्यवन करता है, यानी देवलोक से जब देव आयु पूरी करता है, यहाँ पर अपन बोलते हैं स्वर्गवासी हो गए, लेकिन देव अगर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, च्यवन बोलते हैं। मतलब वही चीज है, यानी वहां से वो स्वर्ग से वो निकल गए तो उसको क्या बोलते हैं, चयम, यानी च्यवन हुआ। तो उनकी मृत्यु को च्यवन बोलते हैं, देवों की मृत्यु को च्यवन बोलते हैं, है ना। तो चयम चैता यानी वहां से च्युत होकर के, वहां से निकल करके वे मनुष्य के देह में आए, मनुष्य देह को प्राप्त किया, प्राप्त करके फिर केवल बोहिम बुद्धि, केवल्य बोधि को से बोधित हुए, यानी वापिस वो प्रतिबोधित हो गए, वापिस वो वैरागी हो गए। और फिर केवल ज्ञानियों से बोध को प्राप्त करके तहारुआनम थिरानम यानी तथा रूप स्थविरों के पास में दोबारा मुंडित हो जाते हैं, यानी दीक्षित होते हैं, यावत वो प्रव्रजित होते हैं, पवैस यानी प्रव्रजित होते हैं, यानी दीक्षा अंगीकार करते हैं। सेनम तत्थ, फिर वहां पर भी, यानी उस मनुष्य आयु में, दीक्षा पर्याय में भी बहुत वर्षों तक उन्होंने सामान्य पर्याय का पालन किया और करके फिर आलोचन किया, यानी पूरे दोषों का अवलोकन करना, उसको बोलते हैं आलोचन। प्रतिक्रमण का मतलब है फिर दोबारा नहीं करने का संकल्प करना और उसके प्रायश्चित स्वरूप कोई ना कोई नियम ग्रहण करना, उसको बोलते परिक्रमते हैं। फिर समाधि को प्राप्त करके
काल मासे, फिर काल आने पर यानी स्वर्ग गमन निकट आने पर फिर काल किया यानी मृत्यु को प्राप्त करके सनम कुमारे कप्पे देवताएं ओवरने सनत कुमार नाम के देवलोक में कल्प में देव आयु को प्राप्त हो गए। तीसरे देवलोक। तो ये फिर अभी मैं ये पूरा करा के फिर आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ। सेनम तो देवलोक, फिर वहां देवलोक की आयु को पूर्ण करके मानुसम फिर मनुष्य जीवन में आए। जाओ पवज्जा, फिर वो प्रव्रजित हुए, दीक्षित हुए और फिर 5वें देवलोक में चले गए। पहले देवलोक से फिर तीसरे देवलोक में, सनत कुमार तीसरा देवलोक है और ब्रह्म देवलोक 5वां देवलोक। फिर मनुष्य आयु में आए, फिर महाशुक्र में आए 7वें देवलोक में, फिर मनुष्य बने, फिर 10वें देवलोक में गए, फिर मनुष्य बने, फिर 11वें में गए, फिर मनुष्य बने और फिर सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर गए। अब इधर क्या है, अभी जिस तरह से हम मनुष्य लोग देखते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, ये मनुष्य लोग सभी के रहने का कोई ना कोई स्थान निश्चित है, चाहे आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, आपका जैसे अपना घर बनाकर आप अपने घर में रहते हैं, इसी तरह से हर प्राणी संसार के अंदर क्या करता है, उसका भी अपना अपना कोई ना कोई जगह है जहां पर वो रहता है। तो इसी तरह से मनुष्य 4 गति जो हमारी है, मनुष्य है, देव है, नरक है और तिर्यंश गति है। तो नारकी के जीव भगवान की वाणी के अनुसार हमारे इस मनुष्य लोक के नीचे रहते हैं। हमारी जो ये धरती दिखाई देती, जो अर्थ दिखाई देता है, इसके नीचे 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 नरक होते हैं, नरकावास होते हैं, नरक के लोगों के रहने के भवन होते हैं। और इसी तरह से हमारे जो मनुष्य लोक में हम मनुष्य रहते हैं, वहां पर पशु पक्षी, छोटे छोटे चींटी से लेकर के हाथी तक के सारे, लायन, चीता सारे रहते हैं ना, गाय होती, भैंसे होती, मतलब सारे पशु पक्षी भी है, छोटे छोटे कीड़े भी है, छोटे छोटे मकोड़े भी है, इंसेक्ट्स है, बहुत सारे जीव है। तो ये भी कहाँ रहते हैं, मनुष्य लोक में ही रहते हैं। अब ये देवलोक जो है, हम बोलते हैं ना स्वर्गवासी, तो देवलोक हमेशा ऊपर होता है, मनुष्य के ऊपर। तो मनुष्य लोक से ऊपर, ऐसे तो पूरा ये भूगोल का विषय है, जो जैन भूगोल है उसका विषय है, यहाँ पर हम एकदम सिर्फ शॉर्ट में कर रहे हैं। तो ऊर्ध्व लोक बोलते हैं, मतलब ऊंचा लोक, मनुष्य से ऊपर जो लोक है वह देवलोकों का लोक है, यानी देवता वहां पर निवास करते हैं। तो वे देवता कितने हैं, तो यहाँ पे कल्प आया ना, इधर देखो कप्पे देवताएं ओवन, ये देखो 5th लाइन में आया है, सनम कुमारे कप्पे आया है। कल्प, कल्प का मतलब होता है मर्यादाएं जी, यानी जैसे मनुष्य लोक के अंदर मर्यादाएं है, मर्यादाएं का मतलब जैसे बड़े छोटे का व्यवहार है, राजा का या प्रजा का व्यवहार है, या नेताओं का और सामान्य लोगों का व्यवहार है, या सेठ और सेवक का जो व्यवहार है, या फिर गुरु और शिष्य का जो व्यवहार है, पिता पुत्र का व्यवहार है। ये सब पिता पुत्र का व्यवहार तो वहां नहीं होता, क्योंकि वहां पे गर्भ से पैदा नहीं होते हैं। गर्भ से पैदा होते ही नहीं, देवता कैसे पैदा होते हैं, तो देवता तो सीधे सीधे जाते हैं, उनकी जो जगह होती है जहाँ उनको पैदा होना है, बेड, अपना जैसे बेड, आपका बेडरूम होता है ना, बेड होता है, आपकी जगह होती है सोने की, इसी तरह से फिक्स होता है कि इस बेड पे ये देवता आकर के पैदा होने वाला है। ये जगह भी उनकी रिजर्वेशन होता है, जैसे आपका टिकट बुक रहता है ना, ट्रेन में हो या बस में हो या फ्लाइट में हो, तो क्या होता है, आपकी टिकट बुक रहती है, आपकी सीट बुक रहती है। इसी तरह से देवताओं की सीट बुक होती है कि उनको किस जगह पर जाकर के पैदा होना है, तो वो उस जगह पर उनकी आत्मा चली जाती है। और वहां पर 48 मिनट्स में उनकी पूरी शरीर तैयार हो जाता है। यहाँ मनुष्य लोक में जिस तरह से 9 महीने 7.5 रात्रि कम से कम व्यतीत होती है, या थोड़ा आगे पीछे होता है, तो इतना समय लगता है, लेकिन देवलोक में देवताओं को पैदा होने में समय नहीं लगता। 48 मिनट्स में वो पूरे
32 इयर्स के जवान जैसे बन जाते हैं, चाहे वो लेडी हो या पुरुष। दो ही चीजें होती है, पुरुष और लेडीज और जेंट्स, ये दो ही होते हैं देवताओं में, थर्ड जेंडर नहीं रहता है। हाँ, और वो भी कल्प देवलोकों में ही रहता है, इसीलिए मैं कल्प समझा रही हूँ आपको। तो ये जो व्यवहार होते हैं ना, सेठ साहूकार, प्रजा, राजा, गुरु, ये सब व्यवहार वहां पर भी होते हैं। कहाँ पर? कल्प देवलोकों में। कल्प यानी मर्यादा, ये सब मर्यादाएं इनको भी पालन करनी पड़ती है 12 देवलोकों में। तो वहां पर ये जो मर्यादाएं होती है, वहां पर गुरु भी होते हैं, राजा जैसे इंद्र के गुरु भी होते हैं, जो बृहस्पति बोलते हैं। भक्तामर में बोलते हैं ना कि आपकी स्तुति है भगवान, आपकी स्तुति तो इंद्र के गुरु बृहस्पति भी नहीं कर सकते हैं। हजारों जबान से करना चाहे तो भी बृहस्पति भी आपके अनंत गुणों का कीर्तन नहीं कर सकते हैं, हे प्रभु। तो वहां पर देवताओं के गुरु भी होते हैं, उनके देवताओं के सेवक देव भी होते हैं। जैसे यहाँ पर सेवक रखे जाते हैं तो उनसे काम करवाया जाता है। इसी तरह से जो बड़े देव होते हैं, इंद्र देव होते हैं, या इंद्र जैसे जो देव होते हैं, उनके भी बहुत सारे सेवक देव होते हैं। तो ये सारा व्यवहार कल्प में होता है, यानी कल्प यानी 12 देवलोक तक कल्प देवलोक बोलते हैं। और 12 देवलोक के ऊपर कल्पातीत बोलते हैं। तो 12 देवलोक तो कल्प देवलोक है, और उसके बाद में 9 ग्रवेक और 5 अनुत्तर विमान, यानी ये 14 जो स्थान है वो कल्पातीत है। वहां पर कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, वहां पर सब एक जैसे रहते हैं। हम इंद्र, इसलिए वो सब वो खुद ही राजा है, खुद ही इंद्र है। इस तरह से रहते हैं। तो बड़े संतुष्ट रहते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो काफी ऊंचे उठ चुके होते हैं, आगे के देवलोक वाले काफी उनकी विचार, थॉट्स वगैरह काफी निर्मल रहते हैं। तो ये सारे व्यवहार कल्प देवलोकों में होते हैं। और कल्प देवलोक कितने हैं? 12। ये इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आया है ना सौधर्म कल्प। यहाँ पे फर्स्ट सोहम में जो ऊपर का लास्ट लाइन है ना, वो सौधर्म कल्प में देवता के रूप में पैदा हो गए। इसलिए आपको ये बताना पड़ रहा है कल्प यानी क्या है ना। तो ये इनका व्यवहार, जहाँ पर सारे व्यवहार पालन किए जाते हैं उसको कल्प कहते हैं। तो वहां से फिर देवलोक के आयु, भव और स्थिति का क्षय करके फिर वो क्या हुए? मनुष्य के शरीर को प्राप्त हुए, और केवल्य बोधि से बोधित होकर के सवीरों के पास में फिर वापस वो कहाँ गए? तो 5th लाइन में आप देखिए, सनंग कुमारे कप्पे, ये क्या है? 3rd देवलोक है। पहला सौधर्म है, दूसरा ईशान, तीसरा सनत कुमार देवलोक। तो तीसरे देवलोक में गए हो, यानी वो प्रमोशन करते ही जा रहे हैं अपनी आत्मा का। ये देखो ना, जैसे बोलते ना, जो बुद्धिमान छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो उनका प्रमोशन, डबल प्रमोशन हो जाता है। इसी तरह से देखो, पहले देवलोक में गए, फिर तीसरे में गए, फिर वापस 5वें में गए, फिर मनुष्य बने, फिर ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक कौन सा है? 5वां नंबर का, 5th नंबर का है। फिर मनुष्य बने, फिर 7वें में चले गए, महाशुक्र में। मतलब कंटिन्यूअसली उनकी उन्नति ही हो रही है, उनकी भावों में, विचारों में, उनकी साधना में लगातार क्या हो रही? डेवलपमेंट हो रही, विकास हो रहा है। फिर 10वें में गए, फिर आनय में गए, महाशुक्र सहस्रार आनत 9वां देवलोक है, 9th है। फिर 10वां आरण्य, फिर मनुष्य बने। तत्व और तवो का मतलब एक ही होता है। हाँ, यानी आप प्राकृत सीखेंगे ना, अभी सीख भी रहे, आपने शुरू कर दिया, तब आपको समझेगा कि एक ही चीज को दो तरह से बोला जाता है। तो इसीलिए किसी किसी में तवो मानुसम, तवो आरण्य, तवो मानुसम सिद्ध, ऐसा होगा। तो तव और तत्व का मतलब एक ही है। उसके बाद, उसका मतलब होता है उसके बाद वो मनुष्य बने, महाशुक्र सहस्रार आनत प्राणत आरण। आरण यानी 12वां देवलोक, नहीं आरण 11वां देवलोक है ना। ये 9, फिर 10वां छोड़ के 11वें में गए हो।
और फिर मनुष्य बन के फिर वो डायरेक्ट कहाँ चले गए, फिर 26 विमान में डायरेक्ट, मतलब 12वें छोड़ दिया उन्होंने, नवग्रवेक भी छोड़ दिया, सर्वार्थ सिद्ध नाम का जो 26वां विमान है देवलोक का, 5 अनुत्तर विमान में उसमें चले गए, और 5 अनुत्तर विमान का भी सर्वार्थ सिद्ध विमान, मतलब 4 अनुत्तर विमान वाले 2 भव करते हैं और मोक्ष में जाते हैं, यानी मनुष्य बनते फिर देव बनते फिर मनुष्य बन के जाते हैं। लेकिन ये सर्वार्थ सिद्ध वाले तो वहां से जब उनकी आयुष्य पूरी हो जाएगी, स्थिति पूरी हो जाएगी, उनका भव पूरा हो जाएगा, तो सीधा मनुष्य में आएंगे वो और सीधा मोक्ष में जाएंगे, ऐसा एक ही भव करते हैं। वो इस लास्ट वाले पैराग्राफ में बताया गया है। अब इसमें आपको इस ऊपर वाले पैराग्राफ में कुछ पूछना है तो, या कुछ डाउट हो तो बोलो, फिर नीचे वाला पैराग्राफ करेंगे। हाँ बोलो। कल्प में उनकी देवियां भी वहां पर महाराज सा? कल्प देवलोक में 2 देवलोक तक देवियां होती है बस, फिर उसके आगे नहीं, वो तो है 2 तो होती, लेकिन उनकी भी ऐसी देवियां रहती है जाके भी उनकी? क्या क्या? अरे 2 तक तो रहती 6 देवियां, क्या आगे भी देवियां रहती है क्या उन लोगों के, महाराज देवताओं की देवियां रहती है क्या? आगे है ना देवलोक, जो दूसरे देवलोक तक देवियां होती है, यानी पहले और दूसरे देवलोक तक देवियां होती है, और नीचे के जो देवलोक वाले ना, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, इनके भी देवियां होती है, लेकिन वैमानिक देव में सिर्फ सेकंड देवलोक तक देवियां होती है, और अगर जाए तो जाए यानी ले जाए, मतलब तीसरे देवलोक के, चौथे देवलोक के या 5वें देवलोक के ले जाए तो 5वें देवलोक तक लेकर के जा सकते हैं, लेकिन वहां रह नहीं सकती है देवियां, उनका स्थान केवल दूसरे देवलोक तक ही है। महाराज वैष्णव धर्म कैसा था कि शंकर पार्वती ये ऐसे कैसे बताते देवियां, ऐसे उनके पत्नी पत्नी ऐसे, पति पत्नी ऐसे? हाँ तो पहले दूसरे देवलोक तक होते हैं ना, तो उनके जो भी देव होंगे तो उनके अंदर होगा, उनमें देवियां भी होगी, उनकी देवियां होती है, लेकिन वो गर्भ पैदा नहीं कर सकते, जैसे इनकी सनातन परंपरा में ऐसा कहते हैं ना, भाई शंकर पार्वती के पुत्र हुए, कार्तिकेय हुए या ये हुए, तो इस तरह से वहां पर जैन दर्शन के अनुसार गर्भ में पैदा नहीं होते हैं कोई भी, यानी अगर वो देवियों के साथ संभोग भी करते हो ना, तो वहां पर बच्चे पैदा होने की कोई परंपरा नहीं रहती है देवलोकों में, नियम ही नहीं होता, है ना? आया क्या ध्यान में शारदा जी? हाँ जी महाराज। वहां पर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि वो मतलब देविया और देव मिलकर के मतलब संभोग करते हो और फिर बच्चे पैदा होते हो, ऐसी वहां पे कोई ट्रेडिशन जैन परंपरा के अनुसार नहीं मान्य नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता है, अच्छा। क्योंकि वो वैक्रिय शरीर के धारक होते हैं। उनका मूल कारण क्या है कि वैक्रिय शरीर होता है, वैक्रिय शरीर में यह मतलब निरंतर क्या बोलते हैं, बदलता, रूप बदलने की उनके अंदर ताकत होती है, लेकिन गर्भ धारण करने की उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती, मतलब वो उनका शरीर का स्वभाव ही नहीं है इस तरह से। अच्छा। वैक्रिय शरीर का मतलब जैसे पारे होता है, पारा हाँ होता है, तो पारे के जैसा होता है कि बिखर जाते हैं। तो ये सब मिथ्यात्व है महाराज साहब, फिर इसका मतलब हाँ? ये सब मिथ्यात्व है क्या? फिर ये शंकर भगवान बोलते हैं, ये पार्वती बोलते हैं, ये सब नहीं, ये इनकी कल्पना के देवी देवता, मतलब काल्पनिक बोल सकते हैं, वास्तविक रूप से अच्छा। तो यानी उनके पुत्र पुत्री हो ऐसा तो गर्भज तो होते ही नहीं है देवता, ये तो फिक्स है। लौकिक देव अलौकिक वो है क्या? है? मध्य मंडल लौकिक देव अलौकिक देव ऐसे है क्या? हाँ, लौकिक देवता लौकिक ही होते हैं, देखो सेम है ना, जैसे आप लोग है ना वैसे ही देवता है, जैसे ऐसे ही सेम समझना उनको, जैसे आप घर में रहते हैं वैसे वो भी अपने देवलोकों में रहते हैं, उनके भी भवन बने हुए हैं। म्यूट करना, आवाज कितना हो रहा है?
ऐसा है उनका भी सेम टू सेम, जैसे कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क किधर आता है मालूम है क्या? उनके जो भवन होते हैं वो बहुत आलीशान होते हैं, गोल्ड और सिल्वर के, और ये जो भौतिक चीजें है ना वो ज्यादा होती है उनके पास, जैसे सिल्वर, डायमंड, ज्वेलरी, और पहनने के जो वस्त्र होते हैं बहुत सुंदर होते हैं। देवलोकों के अंदर सुगंधित चीजें अच्छी होती है। मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर भौतिक चीजें जितनी भी है वो अच्छे से अच्छे तरीके की होती है। और उनका जो बॉडी होती है वो भी कांतिमय होती है, क्योंकि उनका शरीर ही उसमें खून नहीं होता है। वैक्रिय शरीर का मतलब क्या है? जिसमें ब्लड नहीं होता है, मांस नहीं होता है, बोन्स नहीं होते हैं, मसल्स नहीं होते हैं। हमारे औदारिक शरीर में ये सब कुछ होता है। वैक्रिय शरीर में तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स मिलते हैं। जैसे हमारी ये चीजें बनती है ना, जैसे कोई भी चीज बनाई जाती है, लकड़ी की चीजें हो या प्लास्टिक की चीजें हो या फिर मिट्टी की चीजें हो, तो मिट्टी का सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा। जैसे मिट्टी के पार्टिकल्स बहुत सारे मिल करके जैसे घड़ा बनाया जाता है, और फिर उसको बिखेर दो तो पूरा बिखर जाता है ना, स्कैटर्ड हो जाता है। यानी घड़ा अगर टूटा तो सब मिट्टी 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 हो जाती है ना। सेम टू सेम इसी तरह से उनका वैक्रिय शरीर होता है। उस वैक्रिय शरीर में ब्लड नहीं होता, खून नहीं होता, सॉरी बोन्स नहीं होते, मसल्स नहीं होते, मांस फैट्स नहीं होता, सिर्फ पार्टिकल्स होते हैं, है ना। और वो पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं, जैसे मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं और उससे घड़ा बन जाता है। इसी तरह से वो किसी भी चीज को माउल्ड कर सकते हैं। इसीलिए देवता क्या कर सकते हैं? अनेक शरीर बना, बहुत शरीर बना सकते हैं। और राजपृष्ठ के सूत्र में बहुत अच्छा वर्णन आता है इसका, कि एक मतलब ये शक्ति उनमें बहुत अच्छी होती है। अपने एक हाथ ऐसे फैलाते हैं, जैसे आज की टेक्नोलॉजी में करते हैं ना, कि टच स्क्रीन से क्या करते हैं, टच स्क्रीन से फटाफट ऊपर नीचे जैसा चाहो वैसे मर्जी करो, ऐसे करते हैं ना। इसी तरह से देवताओं को भी बाएं हाथ का खेल है। टेक्नोलॉजी उनके पास ये ऐसी होती है कि एक हाथ फैलाया तो हजारों एक जैसे पूरी उन्होंने टीम तैयार कर दी। सूर्यादेव ने राजप्रश्न सूत्र में भगवान के चरणों में जब वो आए थे भगवान के दर्शन करने, तो उन्होंने उसमें आता है वर्णन उनकी रिद्धि का, कि एक हाथ फैलाया, 1000 एक जैसे पुरुष, एक नमूने के, एक ही साइज के, एक जैसे उनका स्ट्रक्चर, एक ड्रेसिंग उनकी, एक जैसे उनके सारे हाव भाव, ये सब करने में वो उनके पास ये सब टेक्निक होती है, टेक्नोलॉजी। यानी जिसके पास जितनी रिद्धि होगी उतना वो कर सकता है। लेकिन वो स्वयं खुद तो छोटा बड़ा कैसा भी रूप बना सकता है। इसीलिए कभी कभी देवता किसी के शरीर में प्रविष्ट होते हैं ना, तो दिखाई नहीं देते। एक तो छोटे से छोटा रूप बना करके वो प्रवेश कर सकते हैं, तो इसलिए सामने वाले को हाव भाव दिखते हैं, लेकिन वो जो वैक्रिय शरीर है वो नहीं दिखाई देता है। वो चाहे तो दिखा सकते, नहीं चाहे तो एकदम छोटा से छोटा रूप बनाए तो समझ में ही नहीं आएगा। वैक्रिय शरीर का ये कमाल रहता है। पहले अध्ययन का भी एक लास्ट 2-3 लाइन का पैराग्राफ है, वो कर लेते हैं आज, तो पहला अध्ययन पूरा हो जाएगा। सेनम ताओ अनंतरम चयम चयिता महाविदेह वासे जाव अड्डे जहाँ दड्ड पईने सिज्जी हित्ती बुज्जी हित्ती परिनिवाहिती सव दुखान मंतम करे हिंती एवं खलु जम्बू समणेन भगवया महावीरेणम जाव संपत्तेन सुहविभागानं पटमस्य अजयनस अयमठ्ठे पनते तिब्बेमि। अब
सुबाहु कुमार का आपने सुना, सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर गए और फिर वहां से क्या हुआ, वहां से तो बोलते हैं सेनम ताऊ, फिर वहां से वे अनंतरम चयन चेता, अनंतरम है ना उसके बाद में, उसके बाद में जब अनंतरम यानी जब उनका समय आया, जब वो वहां से निकले तब चयम चेता, वहां से निकले, च्यवन किया। च्यवन यानी अब आपको समझ में आ गया कि देवताओं की मृत्यु को क्या बोलते हैं, च्यवन। हाँ, तो च्यवम चैता, निकले, निकल करके महाविदेह वासे, महाविदेह क्षेत्र है। अभी ये भी जैन भूगोल का टॉपिक है कि अपन भरत क्षेत्र में है ना, जम्बू द्वीप है ना, जम्बू द्वीप राउंड में। और वैसे ये होता ही है, ये ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसे है ही है पूरे विश्व के अंदर कि कहीं पर भी इंसान रहेगा तो लैंड पे ही रहेगा, धरती पे ही रहेगा, है ना, पानी में नहीं रहेगा। पानी के जीव पानी में रहेंगे, लेकिन जो धरती के जीव है जो वो धरती पे ही रह सकते हैं। तो अभी हम भी रहते हैं तो हम पानी में थोड़ी रहेंगे, हम द्वीप पे ही रहेंगे। द्वीप यानी आइलैंड में जहाँ रहने की जगह होगी, अर्थ होगी, अर्थ पे ही रहेंगे ना। तो हम जिस अर्थ पे रहते हैं वो जम्बू द्वीप कहलाता है। जम्बू इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा जम्बू वृक्ष है इस द्वीप में, इसलिए उसको जम्बू द्वीप नाम दिया। वो 1,00,000 योजन का थाली, जैसे थाली नहीं होती है, थाली और चूड़ी दो चीजें होती है। चूड़ी के अंदर क्या होता है, बीच में स्पेस खाली गोल होता है ना, बीच में जगह एम्प्टी रहती है। और जो थाली रहती है तो उसमें आप भोजन रखते हो, तो वो भोजन थोड़ी नीचे गिरेगा, नहीं गिरता है ना। इसी तरह से ये जम्बूद्वीप पूरा थाली जैसा है, यानी इसके अंदर साउथ में दक्षिण की तरफ भरत क्षेत्र होता है, उत्तर की तरफ होता है ऐरावत क्षेत्र, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, और बीच में जो होता है, को बीचों बीच मेरू पर्वत होता है। और मेरू पर्वत क्या करता है, दोनों साइड के जो महाविद्य क्षेत्र है, बीच की जो पूरी पट्टी होती है वो महाविद्य क्षेत्र कहलाता है। और वो महाविद्य क्षेत्र को डिवाइड करता है मेरू पर्वत। और ये केवल जैन भूगोल ही मानता है ऐसा नहीं है, वैदिक परंपरा भी ये मानती है। भारत का जो 3 धाराएं हैं भारत में, एक जैन धारा, एक बौद्ध धारा और एक सनातन परंपरा जो हिंदू धर्म, वैदिक धर्म कहते हैं, सबके सब मानते हैं इसको। जम्बूद्वीप, भरत, मेरू पर्वत, ये सभी मानते हैं, है ना। तो ये महाविद्य जो क्षेत्र होता है ना, वो डिवाइड करता है मेरू पर्वत, बीच में होता है, सेंटर में। तो सेंटर में पूरे पूर्व पश्चिम में महाविद्य क्षेत्र होता है, जहाँ पर सिमंदर स्वामी भगवान विराजमान है। वर्तमान में जो तीर्थंकर परमात्मा है तो हमारे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में है। हम बोलते हैं ना 20 तीर्थंकर जी, उत्कृष्ट 160, 170 देवादिदेव जी, तो ये तीर्थंकर परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है। इसीलिए हम सिमंदर स्वामी की आज्ञा लेते हैं, जबकि हम भगवान महावीर हमारे परम पिता है, उनका शासन है, सब कुछ उन्होंने ही दिया हमें, उन्होंने ही सिखाया, तो वो हमारे उपकारी है, महा उपकारी है। लेकिन वो सिद्ध हो गए हैं और शासन सिद्धों का नहीं चलता है, अरिहंतों का, तीर्थंकरों का चलता है। इसलिए अभी हमारे यहाँ पे कोई तीर्थंकर अवेलेबल नहीं है, लेकिन महावीर क्षेत्र में जो सिमंदर स्वामी प्रमुख भी विहरमान जी है, तीर्थंकर परमात्मा विचरण कर रहे हैं, उनकी हम आज्ञा लेते हैं, जो सबसे बड़े हैं। तो वो भी कहाँ जाएंगे, सुबाहु कुमार भी महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे। यावत वहां पर भी अच्छे, यावत कहने का मतलब अच्छे कुल में पैदा होने वाले हैं। अड्डे यानी रिद्धि संपन्न धनाढ़ कुल में, जहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध है, वहां पर वो पैदा होने वाले हैं। जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ हुए थे। दृढ़ प्रतिज्ञ का वर्णन औपपातिक सूत्र के अंदर आता है। तो औपपातिक सूत्र रेफरेंस सूत्र जैसा है, संदर्भ सूत्र जैसा है, वहां पर सारी विवेचना आती है, वहां पर डिस्क्रिप्शन वहां पर है, तो उसके अनुसार समझ लेना चाहिए। ये सब पहले हो गए, विपाक सूत्र लास्ट है ना। जी माता। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा की तरह यहाँ पर आया है कि उसी तरह वो भी क्या करेंगे,
पहले तो पूरा राज सुख वैभव सारा भोग करके फिर केवल ज्ञानियों के प्रतिबोध से दीक्षित हो जाएंगे और फिर संयम का पालन करके सिद्धि हिद्धि यानी सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे और फिर निवृत्त होंगे यानी सभी कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे, सब कर्मों को खाली कर देंगे आत्मा से और सर्व दुखानमंतम करेंगे, सर्व दुखों का अंत कर देंगे, करेंगे। अभी है, किया नहीं है, क्योंकि अभी वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में है। वहां की जब आयु पूरी होगी तो ही वो संभव होगा उनके लिए। इसलिए देवलोक नहीं मांगना बोलते हैं ना, देवलोक मांगेंगे तो वहीं पे सागरोपम पल्योपम तक वहीं पे पड़े रहना पड़ेगा। लेकिन वो मिल जाता है। सर्व दुख हाँ मथा में महाराज साहब, पर अभी तो पहले देवलोक से भी इतने देवलोक कर लिए क्या महाराज साहब उन्होंने? हाँ, पर इतने जल्दी कैसे किया महाराज साहब? देवलोक की कम से कम आयु 10,000 वर्ष की है ना महाराज साहब। 10,000 वर्ष तो कम से कम है। ये सर्वार्थ सिद्ध की तो 33 सागरोपम की है। तो फिर महावीर स्वामी को तो हो ना महाराज साहब। आपकी है ना ब्रेक हो रही आवाज। मथुर मंदाई महाराज साहब, ये तो सुबाहु कुमार महावीर स्वामी के समय हुए ना महाराज साहब। हाँ, महावीर स्वामी के समय में महावीर स्वामी को हुए कितने साल हुए बोलो? 2600 साल हुए। हाँ, और वहाँ की सागरोपम की आयुष्य है 33 सागरोपम किसको बोलते हैं? यहाँ की आयु तो उनके लिए एक चुटकी जैसी है, देवलोकों के देवताओं के लिए। एक चुटकी बजाई यहाँ के 100 साल पूरे हो जाते हैं हमारे। हाँ महाराज साहब, नहीं मैं कह रही थी कि अभी वो पहले देवलोक से एकदम इतने देवलोक कैसे कर ले, जबकि देवलोक के कम से कम आयु 10,000 वर्ष के महाराज साहब। अरे नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। आप ये समझो कि जब उनकी आयुष्य पूरी हो जाएगी ना, तो यहाँ पर जो बोला है ना कि दृढ़ प्रतिज्ञा की तरह वो सिद्ध होंगे, अभी सिद्ध हुए नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ ये बात, बाकी कोई प्रयोजन नहीं है। सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, उनका प्रश्न होंगे और परिनिवृत्त होंगे, सब दुखों का अंत करेंगे। उनका प्रश्न मुझे समझ में आया। उनके कहने का मतलब क्या है कि जैसे पहले देवलोक में भी वो गए हैं, तो पहले देवलोक की आयुष्य भी कम से कम स्वधर्म की 10,000 वर्ष है ना, लेकिन भगवान अभी 2600 वर्ष ही हुए हैं लगभग। लेकिन अभी 10,000 वर्ष पूरे हो गए, फिर वापस उन्होंने वो तीसरे देवलोक में भी गए, फिर पांचवें में भी चले गए, फिर सातवें में भी चले गए, फिर नौवें में भी। नहीं, अभी गए नहीं। हाँ, भगवान उनका सुना रहे हैं कि वो ऐसे जाएंगे सब जगह, सभी देवलोकों में, और फिर उसके बाद में वो महाविद्या क्षेत्र से मुक्त होंगे। वो उनका सुना रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं। भविष्य बताया, अभी हुआ नहीं है कुछ भी, लेकिन ऐसा इसीलिए ही बोल रहे हैं कि होगा, इसीलिए बोल रहे हैं सिद्ध होंगे, हुए नहीं है। और ये इधर भी आपको अच्छे से समझ लेना है। आगे के जो आएंगे ना चैप्टर्स, उसमें जो सिद्ध होंगे उनका भी आने वाला है जी। बाहु कुमार का एक बार ये पूरा कर लो, तो ये पूरा कर रही हूँ मैं अभी। एवं खलु जम्बू, तो सभी दुखों का अंत करेंगे। आपका प्रश्न क्लियर हुआ ना? नहीं, 1 मिनट, ये 2 लाइन। एवं खलु जम्बू, हे जम्बू, निश्चय से इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने यावत जो मोक्ष गति को प्राप्त हो चुके हैं, उन्होंने सुख विपाक के पहले अध्ययन का, फर्स्ट चैप्टर का अयम अठ्ठे, यह अर्थ प्ररूपित किया है, कहा है। तिब्बेमी, जैसा मैंने सुना है वही मैं तुम्हें कहता हूँ। यानी इस तरह, बेमी, भगवान ने कहा है, जैसा भगवान ने कहा है वही मैं तुमसे कहता हूँ। ठीक है, समझा गुरुदेव? हाँ, आगमे तिवि है पणते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई विचार लगा होता आलोम जम अहितम अच्छमेल्यम हिन खरम अच्छ खरम पय हिनम विनय हिनम जोग हिनम गोस हिनम सुटु दिनम दुट्टु परिचियम काले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की अविनाश आत्मा हुई हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ। बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। जय गुरुदेव।
श्री श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकुत्तमा अरिहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकुत्तमो चत्तारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य भगवंत की जय हो। सद्गुरु मठे नंदन बोलते, मठे नंदन, एक साथ मथे नंदन, मठे नंदन, श्रद्धापूर्वक मथे मठे वंदन, नंदन, भावपूर्वक मथे मठे वंदन। नंदन, चतुर्मास काय आहे? मठे नंदन। हा विराजमान हुआ लीव करते हैं